मैं सोच ये रहा हूं, मारीच से मैंने कहा था किसी भी तरह तुम उन दोनों तपस्वियों को कुटिया के बाहर किसी भी तरह वन प्रखंड में दूर ले जाना ताकि मेरा काम पूरा हो सके। रावण का प्रभाव है ये। रावण जहां जाता है वहां अपना प्रभाव छोड़ देता है। मैं देख रहा हूं कि वे दोनों तपस्वी कुटिया से बहुत दूर चले गए हैं। कुटिया के समीप केवल अब मात्र सीता उपस्थित है। मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और क्योंकि मेरी बहन स्वरूपा के नाक कान उनके द्वारा काटे गए हैं, मैंने दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। और ये रावण बदला लेने के लिए पंचवटी आ गया। चलो एक भूखे साधु की भांति कुटिया की ओर चला जाए, जिससे ये लगे कि बहुत भूखा साधु कुटिया की ओर आ रहा है। परमात्मा का आराधन करते हुए कुटिया की ओर चला जाए। माई दे दे मुझे दान, माई दे दे मुझे दान, होगा तेरा कल्याण। योगी आया है, सुख का संदेशा लाया है। योगी भाई दे दे मुझे दान, होगा तेरा कल्याण। माई दे दे मुझे दान, होगा तेरा कल्याण। योगी आया है, सुख का संदेशा लाया है। आया है, सुख का संदेशा लाया है। भिक्षाम दही, भिक्षाम दही, भिक्षाम दही। हे माई मुझे भिक्षा दो, माई मुझे भिक्षा दो। ये भूखा साधु तुम्हारे द्वारे आया है माई, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ भिक्षा दे दो माई, कुछ तो दे दो। हे बाबा जी, माई कुछ फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी ने मृगा के झंझट के कारण नहीं चख पाई, मैं उन फलों को लेकर आ रही हूँ। लाओ माई, लाओ माई, लीजिए। लाओ माई। ये क्या? रावण जाते जाते वो छोटा तपस्वी अपना काम करके गया है। यदि किसी भी तरह तू रेखा को लांग जाता तो जलकर भस्म हो जाता। ये एक योगी की रेखा है, किसी साधारण की नहीं है। ये रेखा भी असाधारण है। कोई दूसरा उपाय करना चाहिए, किसी भी तरह इन्हें कुटिया से बाहर लाना चाहिए। माई जो भी दान देना है आप कुटिया के बाहर आए, बाहर आए माई। हे बाबा जी, मैं इस कुटिया और रेखा के बाहर नहीं आ सकती। यहाँ एक अदृश्य रेखा है। हाँ हाँ माई, जो मेरे देवर खींच करके गए हुए हैं। मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों? सुनिए आप। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसमें दे गए हैं। ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा, ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा।
स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। देवर की वो तो सौगंध दे कर गए। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए। ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा, ले लो भिक्षाओ तुम मेरे बाबा। स्वामी मिर्गा पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। तनिक मेरे ऊपर दया भी करें। दया कैसी माई? दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया वो दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा। स्वामी मिर्गा के पीछे गए मेरे देवर कसम दे गए। ऐसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। इसलिए और इसी सुंदर कोकिलमयी वाणी में आप हैं भाई हरनारायण सिंह राजपूत, हरनारायण जी राजपूत, ग्राम धमना 21 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद। माई जी बाबा जी, तुमने कहा तुम्हें देवर की आन है, इसलिए तुम रेखा को लांग कर ये भिक्षा नहीं दे सकती हो। हे माई, यदि तुम्हें देवर की आन है तो ये मेरे गुरु भगवान ने भी मुझसे कहा था कि कभी भी भिक्षा लेना, लेकिन बंधी हुई भिक्षा मत लेना। इसलिए माई, यदि आप भिक्षा ही देना चाहती है तो आपको अपने गृहस्थी के धर्म का पालन करना पड़ेगा, और वह पालन तभी होगा जब आप रेखा को लांग कर बाहर आएंगी। अन्यथा ये साधु भूखा मर जाएगा माई, ये साधु भूखा मर जाएगा, और इसका दोष आपको लगेगा माई, इसका दोष आपको लगेगा। ठहरिए बाबा जी, मैं इस रेखा के बाहर आ रही हूँ, क्योंकि मैं समझ गई अगर दिया ना तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। इसलिए देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म। मैं रेखा के बाहर आ रही हूँ। आओ माई, आओ आओ माई, आओ माई।
क्या तूने मुझे एक साधारण भिखारी समझ रखा है? क्या मैं तुझे एक भीख मांगने वाला लग रहा हूं? सीते, तूने मुझे पूर्णतया भी पहचाना नहीं। मैं एक भिखारी नहीं हूं। तू साधु हो भी नहीं सकता। हाँ? साधु होकर के इस तरह के वचनों को बोलता है, तू ऋषि नहीं हो सकता। तुझे लज्जा नहीं आती? किसका नाम ले रही हो? अरे साधु संत ऋषि मुनि मेरे नाम से कांपते हैं, मेरे नाम से कांपते हैं। ओ दुष्ट! अरे अब मैं तो तुझे केवल दुष्ट कहूंगी, दुष्ट। खड़ा रहे, खबरदार। कुछ भी कहो। मेरे स्वामी आने वाले हैं जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, अब वही मेरे रखवाले हैं। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अब तक मैं उस रेखा में थी। अब तक एक मिनट क्या है भैया बताओ। नहीं कैसेट नहीं होंगे अब, मजाक बना के रखा केवल लीला। लीला होगी। अब कैसेट तभी होंगे जब लीला पूरी हो जाएगी। हाँ आप परेशान न करें। हाँ धन्यवाद। हाँ आप बोलिए। ऐसा थोड़ा जब इच्छा हो जब। हाँ हाँ आप मानसिकता खराब हो जाती पूरी। सही है, कैसेट देखेंगे बाद में। योगी भोगी मैं नहीं। कल रंगारंग कार्यक्रम करवाइए बढ़िया एक दिन का, उसमें आप करवाते रहिए रात भर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए। योगी भोगी मैं नहीं। आवाज कैसे तेरी धीमी हो गई? लज्जा गई, नजर उठाकर देख ले सीता। तब बड़ी निज रूप दिखावा भाई सभे जब नाम सुनावा। सीते अब हो सावधान, तू अब रावण के पंजे में है। मैं लंका का राजा हूं, तू अब रावण के कब्जे में है। तूने मुझे साधारण भिखारी समझ लिया था सीते। तेरे देवर ने मेरी बहन की नाक काटी थी तेरे स्वामी के कहने पर। मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं नाक का बदला नाक से लूंगा, अर्थात मैं उसके वंश की नाक उड़ा दूंगा, मैं तेरा हरण करूंगा। अपनी माया से मैंने तेरे स्वामी और देवर को तुझसे कोसों दूर कर दिया है। अब तू मेरे अधिकार क्षेत्र में है सीते, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। चल सीधी तरह से, ये रथ है इसमें बैठ जा। मेरे स्वामी आएंगे। तेरा स्वामी कुछ न कर पाएगा, मैंने बहुत दूर कर दिया है सीते। सीते तुझे सोना चाहिए सीता। हिरण में क्या रखा है, मर्ग में कितना सोना होगा। लंका में सोना ही सोना है सीते, सोना। नारियों को सोना सोने के मुल्क को चाह रही तो चल, मैं तुझे सोने की नगरी दिखलाऊंगा। आज भिक्षा नहीं, लेकिन आज मैं तुझ भिक्षा वाली को बचेगी नहीं सीता, क्योंकि ये मेरी ऐसी माया है। तू बच, प्रयास कर, कोई नहीं बचाएगा सीते तुझे, कोई नहीं बचा पाएगा सीते। हाय स्वामी, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो मेरे दीनानाथ। आज आप मेरा साथ छोड़कर के कहां चली गई स्वामी? ओ प्रभु हमारी कहां गई? ओ धर्म की दाता कहां गई?
क्या कारण है प्रभु जी मेरे, जो मेरी सुध ही भूल गए। मैं आज यहाँ पर व्याकुल हूँ, क्यों मेरी विपदा को हरते नहीं। पत्नी के लिए पति सेवा तो नारी का धर्म कहलाता है। जब पति और पत्नी बिछुड़ रहे तो नारी का जीना दुर्लभ है। आप आए मेरे स्वामी और आकर के मुझे इस दुष्ट से बचा ले मेरे दीनानाथ, इस दुष्ट से बचा ले। आज आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो आज आपकी जानकी की जान आपके ही साथ होते हुए जा रही है मेरे स्वामी। रक्षा करें मेरे दीनानाथ, रक्षा करें। सीता तुम्हारी हो सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते, भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। ओ भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। स्वामी आत्मा तेरी तड़पे आत्मा मेरी हो। रक्षा करो दुष्टों का तल सबल हो रहा, नाथ कैसी देरी हो। मेरा कोई नहीं सहारा, मैंने तुम्हें को पुकारा, ये जाने जग सारा सीता गंगा की धारा, ये जाने अभिला बिचारी हो, अभिला बिचारी कहे पापियों का बीच बोते बोते। भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। और जी हाँ, एक अकेले राक्षस के बस में हो गई एक छत्राणी माता सीता जी। सुंदर करुण कंदन इसी में प्रभावित हुए श्री तीरथ राजपूत जी। तीरथ भैया की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं और हंडराण जी राजपूत ग्राम धमना 21 मुद्राएं हंडराण जी की ओर से भी माता सीता जी के विलाप में बहुत बहुत धन्यवाद। अभिला बिचारी कहे पापियों का बीच बोते बोते। भगवान
जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। सुन लो राघव, सुन लो राघव, सुन लो राघव, सुन लो राघव। हो कोई नहीं मेरी रक्षा करने वाला। इस संसार में सबकी एक माँ होती है, मेरी दो माताएं हैं। मेरी माँ धरती और मेरी माँ सुनैना। मेरी माँ सुनैना तो मेरे पास में नहीं, परंतु मेरी माँ धरती, तू तो सदैव अपनी इस पुत्री के साथ में रहती है। आज तू ही अपनी इस पुत्री को गोद में ले ले माँ। धरती माँ, ओ धरती माँ, आंचल में छुपा ले मेरी माता सुनैना हो। जल में छुपा ले मेरी माँ तू सुनैना हो। प्राणनाथ पल पल है मुश्किल, छल के मेरे नैना हो। कैसी विपदाएं भारी, मेरी शुद्धि क्यों विषारी, मेरे आबाद बिहारी, मेरी शुद्धि क्यों विषारी, मेरे एक दुखियारी, ओ एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते। भगवान जानकी की, रघुनाथ जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते हो। भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। सुन लो राघव, 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 सुन लो। और श्री धीरू राजपूत जी, धीरू भैया राजपूत जी, ग्राम धमना, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बचा, रक्षा करो, बचा, बचा। गिधराज सुनी आदत बानी, रघुकुल तिलक को नारी पहचानी। क्या गिधराज जटायु ने पहचान लिया कि ये तो पुत्र वधू सीता है। अरे ये आवाज तो पुत्र वधू सीता की है, और ये कौन लिए जा रहा है? रे रे दुष्ट ठाल किन होई, निर्भस चलान चालिस मोही। अरे दुष्ट सावधान हो जा, तू निर्भय होकर चल रहा है। जटायु के रहते हुए तू कुछ भी नहीं कर सकता। पुत्रवधू सीता, मैं आ रहा हूं। ये रावण को सावधान करने वाला कौन? अब देख कृतांत समाना, पहले तो मैंने समझा कि ये स्वयं में मृत्यु मेरी आ रही है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये की मैनाक
क्या ये मैनाक पर्वत है या पक्षी राज गरुड़? कदापि ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो दोनों अपने अपने स्वामी के सहित मेरे बल वैभव पराक्रम को भली बात जानते हैं। तो फिर ये तीसरा कौन? ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है। तो मैं समझ गया, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है तो ज्ञानी लोगों का कार्य कि ये होता है, और जब बुढ़ापा आ जाए तो व्यास जी आप भी ध्यान दीजिएगा, हम तो ध्यान देंगे ही देंगे। बुढ़ापा आ जाए तो घर गृहस्थी का त्याग करके सीधे तीर्थ में कहीं प्राण अपने निकले तो वह कल्याण हो जाता है। और आज इसको भी मैं तीर्थ के दर्शन कराऊंगा। आज ये मेरे सामने आया है बाधा बन करके, तो आज मम कर तीर्थ छाड़ी देहा, आज मेरे भुजा रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करेगा और मेरे द्वारा इसका उद्धार होगा। पापी, जीवन भर पाप करने वाला आज कह रहा है कि तुम्हारे हाथों में रूपी तीर्थ से उद्धार होगा। अवश्य मैं अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे सावधान हो जाए, सावधान। बाधा पहुंचा। और आप हैं हंडराल राजपूत, बड़े भाविक व्यक्ति हैं, शाम से भाव में है। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के विलाप में समर्पित करते हैं। धन्यवाद। पहले मैं इसको देखूं फिर उसको देखूं। सावधान, सावधान। देही दंड एक भई मूर्छा देही, रावण महाराज को मूर्छित कर दिया। क्योंकि लगता है बुढ़ापा आ गया है महाराज रावण का, लेकिन खिसिया करके उठे। देखिए, खिसियाना उसी को होता है जिसके अंदर कमजोरी होती है। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, अच्छा, जिसके अंदर कमजोरियां होती है। अच्छा संदेश दे रहे हो। अरे मैंने सोचा था ये एक पक्षी है, मैं एक वीर हूं, और पक्षी पर किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का प्रहार करना ये वीरोचित कार्य नहीं होगा। लेकिन इसका दुस्साहस तो देखो, इसने अपने चोचों के प्रहार से मुझे मूर्छित कर दिया और सीता को भी मुझसे छीन लिया। अरे दुष्ट, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा जिसकी तूने जीवन में कभी कल्पना भी न की होगी। और जो तेरे साथी होंगे, अगर वो तेरे साथ में आएंगे तो तुझको कम, उनको ज्यादा। तो सावधान, सावधान, सावधान। काटिस पंख परा खग धरनी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। अब उसी तरह से कहो जैसे हमारे विषय में कहा था। क्या दशा की हमने? सीत ही जानी चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। ये मैं क्या देख रही हूँ? इस पर्वत पर मुझे कुछ बंदर दिखाई दे रहे हैं। मेरे स्वामी मुझे खोजते हुए आएंगे तो मुझ तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए पहचान स्वरूप में कुछ ना कुछ मुझे अवश्य ही छोड़ करके जाना चाहिए, ताकि मेरे स्वामी मुझ तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि मेरा ये जीवन मेरे स्वामी के बिना किसी काम का नहीं रहा है। ये जीवन, ये सांसें मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये जीवन, ये सांसें मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये सांसें मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये कंगना,
सुनाऊं हाल निठुर संसारी का। एक पल में बदल जाए मूल्य बाजार का। किसको सुनाऊं हाल निठुर संसारी का। एक पल में बदल जाए मूल्य बाजार का। वो गिरते को गाते नहीं, उठते को गिराते। मुश्किल दिनों का बीता समय इंतजार का। ये कंगना ये गहने मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये जीवन ये सांसें मेरे काम की नहीं, मेरे काम के और इसी सुंदर बिलाप की प्रस्तुति में भाई हन्नरार सिंह राजपूत ग्राम धमना 21 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से माता सीता जी के चरणों में। भाई धीरू राजपूत जी एंड नारायण जी अहरबार ग्राम धमना 101 पुष्पमुद्राएं माता सीता जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। धन्यवाद। यही विधि सीता ही सोले गयऊ बने अशोक के महा राखत भयऊ। जैसे ही मैंने अपने रथ की गति को अपने महलों की ओर किया, अकस्मात मेरे रथ की गति रुक गई। ये मन की गति से चलने वाला आज मेरा अकस्मात ये रथ क्यों रुक गया, कारण समझ में आया। एक बार मैं रंभा को पकड़ करके महलों में ले आया। मेरे यहाँ से जब वो मुक्त पाकर के नलकूबर के पास पहुंची, नलकूबर ने पूछा तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? रंभा ने कहा मेरी दुर्दशा ये रावण ने की है। बस उसी समय नलकूबर ने मुझे श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि किसी सती को बरियाई जबरन महलों में अपने लाएगा तो उसी समय ये मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो आज उसी श्राप के कारण ये मेरे रथ की गति रुक गई। तो मैं फिर सीता को कहाँ रखूं? मैं सीता को लंका के महलों में ना रख करके अपनी प्रिय वाटिका अशोक वाटिका में रखूंगा। ए सीते, सीते! अच्छा, अभी सोने के मृग से अभी मुक्ति नहीं मिली है। सीते! अब यहीं पर बैठे रहना तुम, ठीक है? जहां मैं बैठाल दिया बस यहीं पर बैठो। उठ जा! मार डालूंगा, ध्यान कर लेना बात। अब तू मेरे अधिकार क्षेत्र में है, तेरा यहाँ पर स्वामी बचाने नहीं आएगा। चल इधर बैठ। मैं कह रहा हूं यहाँ जा रही है वहां। अच्छा, मैं वहां बैठने के लिए कह रहा हूं। इधर बैठ जा। ये तो आज बड़ी निर्भीक है, जानती है कि मार नहीं सकता। इधर बैठ सीता, इधर। अकेले है लेकिन हाथ दिखा रही है कि मैं भारत की नारी हूं। कहीं ना कहीं से अपना पौरुष दिखा रही है। अब यहीं पर बैठे। अरे बैठ! अब इसी प्रकार से खड़ी रहना, बैठना नहीं, ठीक? मैं पुनः आऊंगा। अब खड़ी भी। इधर बैठ या इधर बैठ। ये बात सीधी उंगली से घी नहीं निकल सकता। बैठ गई। लंका की राक्षसियों, आओ देखो मैं एक खिलौना लाया हूं, बड़ा प्यारा खिलौना है। और जितनी लंका में राक्षसियां हैं सब खेलने वाली है, बहुत अच्छा खेलती है। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये सीधे आग लगा देती है जहां पर भी पहुंचती है। देखो केवल कसर है बस थोड़ा, तुरंत लगेगी। अरे जी महाराज, उसको पकड़ो। अकेले अकेले आई हो? जी महाराज।
आ रही है। अरे आओ आओ आओ। महाराज जी सोती रहती है। अब लंका में सब सोने ही सोना तो है और है का है? और चाहे पहनने वाला सोना हो चाहे सोने वाला, ये सब बेकार होता है। एक न एक दिन सब मिट्टी में मिलना है। देखो मैं एक खिलौना लाया हूं तुम्हारे सामने। ये खिलौना है? रस्सी जल गई है लेकिन फिर भी उसकी अकड़ नहीं गई है, आ गई है मेरे अधिकार में, फिर भी अकड़ दिखा रही है। ये खिलौना है, प्यारा खिलौना है। बड़ा प्यारा खिलौना है महाराज। कभी खेला है प्यार से तुमने खिलौने से? हाँ खिलौना ये बोलता भी है। हाँ अब ऐसा बोला कि उसको इस तरह से वो चाबी भरने वाला खिलौना थोड़ा है कि उसको अब तुम उसकी चाबियां भर रही हो है? अब वो वैसा थोड़ा, अरे वो जैसे तुम हो ऐसे ही वो खिलौना है। देखो है, खेल जाओगी इससे, खेल जाओगी इससे, खेल जाओगी, नहीं खेल पाओगी। और हम सोचते हैं कि तुम खेल जाओ, न खेल पाओगी। अच्छा इसको दो, ये खेल जाएगी, तुम खेल जाओगी इस खिलौने से। महाराज ये खिलौना बोलता है? अरे ये बोलता है, ये सब कुछ करता है। देखो बुलाओ इसको। नहीं बोल रहा है। अरे वो बोल नहीं रहा, जब बुलाओगी प्रेम से प्यार से बुलाओगी तो वो बोलेगा। खिल्लू ऐसे थोड़ी- बोलो। वो प्यार से बुलाओगी। नहीं बोल रहे। नहीं बोल रहा, जब प्यार से बुलाओगी। क्यों, तुमने प्यार किया है? कभी किया है? तुमने प्यार किया है? इतना बड़ा अपराध तुमने, ये प्यार किया है। हाँ हाँ। ईमानदारी की बात बताना, तुम्हें उसी की सौगंध है जिससे तुमने प्यार किया है। हाँ किससे? आपसे। ये सही किया। अगर तुम कह देती कि वहां प्यार किया है तो फिर गड़बड़ हो जाता। अब इसको मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि कर्तव्य बनता है, तुम प्रजा हो, हम राजा है, और प्रजा को अपने राजा से प्यार ही करना चाहिए। ये खिलौना है, इसका नाम सीता है। इसको प्यार से खिलाओ, डराओ, जब प्यार से ना माने बात तो इसको डराओ, इसको धमकाओ, इसको अपनी माया दिखलाओ, और जैसे भी हो सके इसको मेरी बात मानने पर विवश कर दो। जो आज्ञा महाराज। सीते मैं पुनः आऊंगा, तुम्हारे पास चल रहा हूँ। सीता, ए सीते, मेरा कहना मान जा, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। और आप हैं भाई हंडराड़ जी राजपूत। 21 मुद्राएं आपकी ओर से माता सीता जी के चरणों में धन्यवाद। इधर महाराज रावण सीता जी का हरण करके लंका ले आए। उधर जिस समय श्री लक्ष्मण जी राम जी के सामने पहुंचे और राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने सामने देखा तो राम जी समझ गए कि हमारे साथ में छल किया गया। चूंकि राम जी जानते हैं कि जिसे मृगा समझ के मारा वो तो मामा मारीच निकला, और लक्ष्मण भी सीता को छोड़ करके इस जंगल में मेरे सामने है। इसका तात्पर्य है कि कोई न कोई छल किया गया है, षड्यंत्र किया गया है। रघुपति अनुजहि आप